नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अपहरण में हत्या की घटना में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई करते हुए अपहरण छात्र के हत्यारे हुए गिरफ्तार। बगहा से ब्यूरो नीरज मिश्रा। दिनांक 11 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे कुमारबाग ओपी से 1 किलोमीटर पश्चिम स्थित उच्च विद्यालय कुमारबाग से नवम वर्ग का छात्र विद्यालय से लापता हो गई। उसी दिन संध्या करीब 7 बजे पीड़ित के पिता के मोबाइल पर फोन कर 20,000 रुपये की फिरौती की मांग की गई और नहीं देने पर उनके पुत्र की हत्या करने की धमकी दी गई, जिसकी सूचना स्थानीय थाना कुमारबाग ओपी को उसी दिन रात्रि करीब 8:30 बजे प्राप्त हुई, जिसके आधार पर चनपटिया थाना कांड संख्या 631/23 दिनांक 11 अक्टूबर धारा 363 और 364 भादवी दर्ज कर अपहृत छात्र की बरामदगी हेतु अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें विद्यालय के कुछ लड़कों द्वारा अपहृत छात्र को करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच विद्यालय के चारदीवारी से कूदकर किसी के साथ जाते हुए देखे जाने की बात बताई गई। अपहृत छात्र की अविलंब बरामदगी विकांड के सफल उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण बेतिया द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। विशेष टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के पश्चात संदिग्ध ताहिर अंसारी पिता नूर हसन अंसारी साकिन रायधुरवा थाना मनुआपुल ओपी जिला पश्चिम चंपारण बेतिया को थाना लाकर पूछताछ किया गया, जिसकी निशानदेही पर घटना में संलिप्त रोशन कुमार उम्र 18 वर्ष पिता जनक महतो, राम कुमार उम्र 22 वर्ष पिता मनोज महतो, राजबली शाह उम्र 19 वर्ष पिता नंदकिशोर शाह तीनों साकिन कुड़वा मठिया थाना कुमारबाग ओपी जिला चंपारण बेतिया को फिरौती मांगने में प्रयुक्त सिम व मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग लड़के को विधि निरुद्ध किया गया। उक्त पकड़ाए गए व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि अपहृत छात्र को उसी दिन दिनांक 11 अक्टूबर को करीब 3 बजे हत्या कर दी गई थी और शाम में छात्र के पिता से रंगदारी की मांग की गई थी। पकड़े गए व्यक्तियों की निशानदेही पर दिनांक 12 अक्टूबर की रात्रि कुमारबाग ओपी अंतर्गत बंद पड़े रेशम फैक्ट्री के पीछे से उक्त अपहृत छात्र का पानी में डुबोकर हत्या किया हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जीएमसीएच बेतिया भेजा गया। पोस्टमार्टम के पश्चात शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अग्रतर पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि नाबालिग विधि निरुद्ध बालक का मृतक छात्र से अपने परिवार के किसी लड़के से प्रेम प्रसंग के मामले के कारण मृतक से पूर्व से खुन्नस था, जिसके कारण उस नाबालिग द्वारा उपरोक्त तीनों अपराधियों जो किसी रंगदारी मांगने की फिराक में थे संपर्क किया गया और इस तरह की घटना कारित की गई। वर्तमान में विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं छापेमारी दल में महताब आलम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेतिया, कृष्ण कुमार गुप्ता पुलिस निरीक्षक सदर अंचल बेतिया, मनीष कुमार थानाध्यक्ष चनपटिया, अनुज कुमार पांडे थानाध्यक्ष कुमारबाग ओपी, अलाउमुद्दीन प्रभारी मनुआपुल, निर्भय कुमार रॉय आदि लोग शामिल रहे। परसों 11 तारीख को लगभग 8:30 बजे के आसपास कुमारबाग थानेदार को सूचना मिला था कि रानीपुर गांव का, कुमारबाग थाना क्षेत्र का ही रानीपुर गांव का नगनारायण शाह नाम से कोई व्यक्ति है। उनका बेटा है जो 9th क्लास में पढ़ता है कुमारबाग हाई स्कूल में, वो मिसिंग है। रोज़ मतलब वो 4 बजे तक वो घर वापस आ जाता है, लेकिन उस दिन जो है वो वापस नहीं आया था। और ये उनका जो पिता है नगनारायण साहब, उनके मोबाइल पे कॉल भी 7 बजे के आसपास उस दिन जो है कॉल करके कोई बोला भी है कि आपका बेटा वापस नहीं आएगा, वापस मतलब भेजने के लिए आपको 20 लाख रुपए रंगदारी रैंसम देना है, अगर नहीं देंगे तो उसको जो है मार देंगे। और ये कल 12 बजे तक टाइम उसको दिया गया था। जैसे ही सूचना मिला एक SIT का गठन करके SDPO सदर के नेतृत्व में SIT का गठन किए थे, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर सदर, कुमारबाग थानेदार और चनपटिया थानेदार, मनुआपुल थानेदार और DIU के
दो ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर धनंजय और इंस्पेक्टर निर्भय, उसके अलावा कुछ कांस्टेबल्स जो है ये सब में एसआईटी में शामिल थे। ये सब तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी ये लोग किए थे और कुछ लोगों को ये लोग डिटेन भी करके सबसे पूछताछ भी किए हैं। कल सुबह से सबसे पूछताछ करने लगे और जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था, कुमार बाग हाई स्कूल, उस स्कूल में उसके क्लासमेट्स के साथ भी पूछताछ किया गया था, जिससे मालूम चला है कि ये जो लड़का है क्लासेस बंक करके लगभग 12:30 1 o'clock के बीच में क्लासेस बंक करके दीवार को, मतलब स्कूल का जो दीवार होता है, गेट बंद रहता है तो स्कूल का दीवार फांद के वो किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के साथ चला गया है। तो ये इनपुट मिला था। उसके बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया था। उसके बेसिस पे 4 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी लोगों को डिटेन किए थे और सबसे पूछताछ करने के बाद शॉर्टलिस्ट करके 4 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किए थे। ये 4 व्यक्ति हैं। एक लड़का है जो उसी स्कूल में, ये जो मिसिंग लड़का है इसका सीनियर है, उसी स्कूल में ये लड़का पढ़ता था। ये जुवेनाइल है इसीलिए इसका नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा 3 व्यक्ति और है, कुरवा मटिया का, कुमार बाग का ही कुरवा मटिया का रहने वाला है। ये सब भी गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है, एक बता रहा हूँ, रोशन है एक नाम, और दूसरा है राज बली, और तीसरा है रामू चौधरी। ये तीनों एक ही गांव के हैं। और इन लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि ये जो मिसिंग लड़का है इसको उसी दिन, जिस दिन मतलब 11 तारीख को, उसी दिन मतलब 3 बजे के आसपास इसको हत्या कर दिए है। हत्या करने के बाद जान पहचान था, ये लड़का के साथ इन लोगों का जान पहचान था, तो इसलिए इन लोगों का डर था कि हो सकता है वो लोग आइडेंटिफाई कर देगा, इसलिए उसको जो है उसी दिन मार दिए है। मारने के बाद जो है लड़का का फादर को ये कॉल करने लगे और रंगदारी मांगने लगे। और इन लोगों के निशानदेही पे कुमार बाग में ही स्थित एक अबैंडन्ड रेशम फैक्ट्री है, वहाँ पे उसमें एक पोकर है। पोकर से इसको मतलब एक बच्चा का लाश को बरामद किए हैं। और उसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त ये जो मोबाइल्स दिख रहा है सामने, ये दोनों मोबाइल से वो रंगदारी मांगा गया है। ये सामने जो दिख रहा है, सिम कार्ड भी वो बरामद हो गया है, तो ये भी हम बरामद कर लिए हैं। और मोटिव इसमें यही पता चला कि ये जो जुवेनाइल है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, जो घटना में शामिल था, उसकी बहन के साथ इसका कुछ अफेयर था। जो मृतक है लड़का, उसका कुछ अफेयर था। इसके अलावा बाकी 3 लड़के जो हैं, जो रोशन, राजबली और रामू चौधरी, ये तीनों प्योरली रंगदारी मांगने के लिए ही उसको हत्या कर दी है। जो जुवेनाइल है उसका मोटिव अलग है, लेकिन बाकी 3 लोगों का जो मोटिव है प्योरली उसको रंगदारी मांगने के लिए ही वो हत्या कर दी है। लगभग मतलब 1-1.5 महीने से पहले ही रोशन जो है, मेन सूत्रधार यही है, ये प्लानिंग भी कर रहा था किसी न किसी व्यक्ति को मतलब उठा के ऐसे मतलब किडनैपिंग करके रैंसम मारने के लिए। तो ये 24 घंटे के अंदर ये लोग सॉल्व किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो लड़का का मृत्यु ये रंगदारी मांगने से पहले ही उसका हत्या कर दिया गया था। और पुलिस का सूचना मिलने से पहले ही, लगभग 5-6 घंटे पहले ही उसको हत्या कर दिया। किस चीज़ से मारा गया था? हाँ, अच्छा, ये लड़का को हाथ पैर बांध के उसको वहाँ पे पोकर है उसमें मतलब डुबो के मतलब उसको मार दिए है। किसी हथियार के बल पे इसको नहीं मारा है, लेकिन डुबो के मार दिए हैं। और जब वो लाश बरामद हुआ था, वो उसका पैर भी बांधा हुआ था, वो सब भी हमको मिला है। ये जो नाबालिग बच्चा है